Hi everyone, welcome to our online training session with my Techno team of Infinite Techno Solution on Oracle Database. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा देखें, हमारा जो कोर्स है, आपको थोड़ा सा मैं आपको जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स में क्या होगा। बेसिकली ये है ओरिकल डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। ठीक है। अच्छा, ओरिकल मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए इजीली? ठीक है, ओके। अच्छा देखें, ये कोर्स बेसिकली क्या है, ओरिकल डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा आपको। अच्छा, ओरिकल डेटाबेस का कोर्स पता करने आगे तक बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओरिकल डेटाबेस हम इस वक्त इंडस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। देखें, जितने भी हम बात करता हूँ मैं, पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स, और अगर ओवरऑल दी वर्ल्ड बात करता हूँ, बैंकिंग सेक्टर या मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, वहाँ ज़्यादातर जो उनका डेटाबेस इस वक्त चल रहा है, वो अगर मैं देखूँ तो 70 to 80% बैंकिंग सेक्टर, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कि क्षेत्र पे देखा जाए तो ओरेकल के बाद माई सीक्वल डेटाबेस भी इस्तेमाल हो रही हैं, और सीक्वल सर्वर भी इस्तेमाल हो रहा है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली। जो अगर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे आपको सिक्योर डेटा की रिक्वायरमेंट है, फास्टेस्ट एक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे मेजोरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही हैं वो ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ओरेकल डेटाबेस के अंदर तो बात है कि अगर हम देखा जाए तो ओरेकल डेटाबेस, माई सिक्वल है, एसक्यूएल सर्वर, ये जितनी भी डेटाबेस इंजन है, सबका काम तो सबका एक ही है। ठीक है। ओरेकल डेटाबेस का ये है कि उसकी लाइसेंसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ, मैं बात करता हूँ एसक्यूएल सर्वर के या माई सिक्वल के या पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्वर में। पोस्टग्रे में अंदर आती है, फिर आती है बहुत भी नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है, बस आप आती है नो मोंगोडीबी। ठीक है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग मॉडल ओरेकल का मोर एक्सपेंसिव है बाकी तमाम डेटाबेसेस के साथ में, मगर उसी में ओरेकल को आपको एक मोर सिक्योर डेटाबेस में एक आपको एक मोर परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से डेटाबेस आर्किटेक्चर भी आपको ओरेकल प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो हम इसमें जो पूरा कोर्स आपको बताएंगे, इसमें ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, इसमें ओरेकल डेटाबेस को आपने इंस्टॉल कैसे करोगे, और आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, आपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, तो ये ओवरऑल इस पूरे कोर्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, ओरेकल डेटाबेस को हम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ओरेकल डेटाबेस को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेटा। ठीक है, कि डेटा क्या चीज़ होती है। तो हम आते हैं अपना लेसन 1 के अंदर। ये स्लाइड विजिबल है सबके लिए? ठीक है। अच्छा देखें, हम ओरेकल डेटाबेस की बात करें या मैं बात करता हूँ डेटाबेस की, अब हम छोड़ दें ओरेकल डेटाबेस हो या एसक्यूएल सर्वर हो, वटेवर कोई भी डेटाबेस है, तो सबसे पहले ये चार कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज डेटा, फिर आपका आता है डेटाबेस, एसक्यूएल एंड आरडीबीएमएस। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा। डेटा क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ कि नेम, ठीक है, एज, एनआईसी, ईमेल एड्रेस,
आपका एड्रेस, ठीक है, सिटी, कंट्री, तो ये क्या है, डेटा है, ठीक है, ये क्या है, डेटा है। आप कि नाम आ गया, सब नाम कामरान है, राजेश है, इमरान है, आपके सामने स्लाइड पर आपको नजर आ रही है। अब एज है, एज 40, कामरान की एज 40 है, एनआईसी नंबर ये है, राजेश का एज ये है, इसका एनआईसी नंबर ये है, इमरान का नाम है, इसकी एज ये है, और इनका एनआईसी नंबर का, तो ये क्या है, हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इसी डेटा को मैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव कर देता हूँ, कंप्यूटर में स्टोर कर देता हूँ, दिस इज डेटाबेस, ठीक है। इसी डेटा को मैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट के अंदर कंबाइन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता हूँ, दिस इज डेटाबेस। तो डेटा क्या है, नेम, एज, एनआईसी, ये क्या हो गया, मेरा डेटा। इस डेटा को मैं सेव कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस। अब अगर बात आती है, गूगल है, याहू है, फेसबुक है, अब इन सब पे अगर आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो अब फेसबुक क्या है आपका, इसके अंदर मुख्तलिफ आपको डेटा ही मौजूद है ना, कि आपके जितने भी यूजर्स हैं आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जो मैसेजिंग आप कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ फेसबुक कर रहे हैं, आपका व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, मगर इसमें असल एक्चुअल क्या है, वो आपका डेटा ही है ना। वो डेटा को उन्होंने प्रेजेंट किसी फॉर्मेट में किया, वो दिस इज एप्लीकेशन, मगर उसमें आपका एक्चुअल क्या चीज़ है, वो आपका डेटा ही है, ठीक है। आपका नेम है, आपका एज है, आपकी एनआईसी नंबर, दिस इज डेटा। उस डेटा को आप स्टोर कहाँ कर रहे हैं, डेटाबेस में। आप कंबाइन करके, मतलब उस डेटा को आपने इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट के अंदर सेव कर दिया, उसके कहते हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक होगी। अब हमने डेटा और डेटाबेस तो देख लिया कि डेटाबेस के अंदर हमने डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब उस डेटा को हमने रिट्रीव भी करना है, ठीक है ना, रिट्रीव करना है, और उसमें डेटा इंसर्ट भी करना है, चेंज भी करना है, ठीक है, और डिलीट भी करना है। अब मैं देखूं तो अब मैंने एक डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेव कर दिया, नाम भी सेव कर दिया, एज भी सेव कर दिया, एनआईसी भी सेव कर दिया, ठीक है, ईमेल एड्रेस सेव कर दिया, और आपका होम एड्रेस सेव कर दिया, वट कई किस्म की चीज़ें, आपकी सैलरी क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने क्या कर दिया, एक डेटाबेस में सब स्टोर कर दिए। अब उस डेटा को हमने उस डेटा के साथ कम्युनिकेट भी तो करना है। अब जैसे कि बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कम्युनिकेशन के कोई चैनल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एक तो आती है इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, एक चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, ओके, और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। अब आती है हर किस्म की लैंग्वेज, अगर अब मैं इंग्लिश बात करता हूँ, अब तो ओवरऑल वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो हर किसी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अराउंड द वर्ल्ड, हर किसी को आइए, आप बात करता हूँ कि मैं अगर अराउंड द वर्ल्ड कहता हूँ, तो चले मैं कह लेता हूँ 80% लोगों को इंग्लिश आती होगी, हो सकता ना आती हो, मगर मेजोरिटी लोगों को इंग्लिश आती होगी। ऐसा नहीं होता, मगर मेजोरिटी लोगों को चाइनीज़ नहीं आती होगी। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड हम बात करते हैं, तो वो इंग्लिश है, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज हर कोई मैं कहता हूँ यार इंग्लिश, मैं अपनी लैंग्वेज में किसी और से बात करना शुरू हुआ, चाइनीज में बात करना शुरू हो जाता हूँ, तो हो सकता है मेरी लैंग्वेज किसी और को समझ में ना आए। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया अराउंड द वर्ल्ड, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट आपने किस तरीके से करना है। वो स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। डेटाबेस के साथ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो आपको एक स्टैंडर्ड बना दिया, जो कि आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है, एसक्यूएल प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप स्ट्रक्चर आपको स्टैंडर्ड कैसे प्रोवाइड कर दिया, आपने डेटा को रिट्रीव करना है, तो एसक्यूएल ने आपको कह दिया रिट्रीव के लिए आप लिखोगे सेलेक्ट, ठीक है। रिट्रीव के लिए लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट। डेटा को आपने अपेंड करना है, डेटा को आपने एंटर करना है, न्यू डेटा डालना है, उसको हम कहेंगे इंसर्ट, ठीक है, क्या कहेंगे, इंसर्ट। डेटा के अंदर आपने चेंज करना है, डेटा के अंदर आपने क्या करना है, चेंज करना, उसके अंदर उसको कहेंगे हम अपडेट। और डेटा को हमने इरेज करना है, डेटा को हमने डिलीट, उसको हम कहेंगे डिलीट, ठीक है। तो चार किस्म की स्टैंडर्ड कमांड से हमारे पास एसक्यूएल जो प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेलेक्ट,
इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, डेटा जो हमने एक डेटा कर लिया और डेटा को हमने डेटा के डेटाबेस में सारा स्टोर कर लिया, उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन क्या है? डेटा में इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को रिट्रीव करना, दिस इज द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करने के लिए जो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? वो एसक्यूएल होनी चाहिए। वो एसक्यूएल की जो स्टैंडर्ड बता दिए मैंने आपको। सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट का कीवर्ड यूज करोगे, इंसर्ट के लिए इंसर्ट का कीवर्ड यूज करोगे, डिलीट का वर्ड कीवर्ड यूज करोगे डिलीट करने के लिए, और चेंज करने के लिए अब अपडेट का कीवर्ड इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ? कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? एसक्यूएल। अब आती है यार, अब हम डेटा, यहां तक किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग ना। किसी को कोई सवाल है इस मामले में यहां तक का? राफे या अंतला, आप में किसी को सवाल है? अच्छा जी। हाँ, अंतला अंतला भी इस वक्त राफे और आपसे नो, राफे भी कह रहे हैं सब कुछ क्लियर है। ठीक है राफे। अच्छा, अब आती है लास्ट वन है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैं बात करता हूँ रिलेशनल, बड़ी बेसिक बात करता हूँ। वो प्रोवाइड कर रहा है रूल। जो डेटा हम बात कर रहे हैं, डेटा अब उसको डेटाबेस में इंसर्ट तो कर जाओ, कम्युनिकेशन भी हो रही। अब RDBMS हमें ये प्रोवाइड कर रहा है उस डेटा को आपने रखना कैसे। ठीक है, उसके तरीकेकार बता रहा है कि आपने डेटा को रखना कैसे है। रखना कैसे से बात, इंसर्ट करना कैसे है। अब वो उसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देते हैं आपसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, एक स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पर डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अ, अब हो सकता है वहां पे कामरान नाम के 10 स्टूडेंट वहां पर आते हो। ठीक है, हो सकता है अब्दुल राफे के नाम से वहाँ पे 5 स्टूडेंट आते हो। हंजला के नाम से हो सकता है वहाँ पे 10 स्टूडेंट आते हो। उनका हंजला अब आते हैं, उनके फादर नेम भी अब आते हैं बाद। हो सकता है 10 के 10 स्टूडेंट हैं, उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है ना। हो सकता है ये भी हो सकता है उनकी एजेस भी सेम हो, मगर उनका NIC सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने अपनी डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा को जब इंसर्ट कर रहे हैं को उसमें एक यूनिक नंबर होना चाहिए है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या होता है यूनिक नंबर? यूनिक नंबर क्या होगा? चले हम बात करते हैं यूनिक क्या होगा। लेट्स वर्क कामरान 10 कामरान उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका NIC नंबर डिफरेंट हो सकता है किसी कोचिंग सेंटर में कोई एक काम है, उनका भी NIC नंबर तो उनको अलॉट हो गया होगा, मगर हम क्या करेंगे, उनके एक यूनिक नंबर डिफाइन करना है। इसमें होता है स्टूडेंट आईडी। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते होंगे तो वहाँ आपको स्टूडेंट आईडी मिल जाती है। इसका नाम दे दिया आप EMP001। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट की अपनी IP है, अपनी उसकी ID है। तो आप जो डेटा सेव करें उसको एक यूनिक नंबर डिफाइन करना चाहिए है, ताकि डुप्लीकेशन जो है आपको कैटर कर सके। ऐसा नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि अब आपने बात करता हूं कि एक हमने यूजर जितने भी, अब हमने टेबल बनाया जिसमें डेटा लिखा। अभी टेबल को बात छोड़ दो, हम डेटा की बात करते हैं कि डेटा लिखा है, उसके अंदर डेटा के अंदर उसका नाम आ रहा है, उसकी एज आ रही है, NIC आ रही है। अब क्या हुआ, एक ऐसा ही हमने क्या किया, अब उन अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी फीस भी ले रहे हैं ना। अब फीस भी ले रहे हैं तो फीस को भी आप किसी जगह पे लिखेंगे, हाँ जी कामरान की ये फीस आई। अब आपको 10 कामरान है तो 10 कामरान की लिखोगे, यार कामरान हुसैन ये NIC ये वटेवर ये ईमेल एड्रेस, इनकी मेरे पास ये फीस आई। ठीक है, ये आप किसी एक जगह पे लिखोगे। अब आपको ये 10 चीजें बना के लिखने से बेहतर नहीं है कि उसका एक यूनिक नंबर बना दो, हाँ जी इसका ये नंबर है, और जिस जगह पे वो लिखूं वहां पे सिर्फ वो नंबर लिखूं, उस नंबर के बैकएंड पे वो 3 चीजें लिखी हुई हो, नेम एज NIC। और इसके ऊपर मैं एक बात कर देता हूँ, एम्प्लॉय ID। आपकी एम्प्लॉय ID मतलब आपकी स्टूडेंट ID 001 में कह देता हूँ। तो आप जगह पे सेकंड जगह पे जाओ, उसकी एंट्री करो, डेटा को लिखो, वहां लिखो 001, इसकी ये फीस है।
002 इसकी ये फीस है। अब अगर 001 की जगह पे मैं लिखूं, नेम भी लिखूं, एज भी लिखूं, एनआईसी भी लिखूं, ईमेल एड्रेस भी लिखूं, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ जी ये कौन से स्टूडेंट साहब हैं, तो अब ये क्या हुआ, मेरा डेटा की डुप्लीकेशन हो रही है ना। अब अगर लेट्स सपोज उस साहब का एज चेंज होती है किसी आपके जाके, या आप उनका ईमेल एड्रेस चेंज होता है, तो आपको ईमेल एड्रेस जो है हर जगह पे जाकर चेंज करना पड़ेगा। अब आपने एक जगह पे लिख लिया, आपने वहां पे नाम भी लिख लिया, अब सेकंड जगह अब आप फीस लिख रहे हो, वहां भी आपने नाम लिखा था, किसी टाइम पे आपने नाम चेंज करना पड़ा, तो आप दोनों जगह नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, आप एक जगह पे उसका एक रेफरेंस नंबर बनाएं, और उस रेफरेंस नंबर को हर जगह पे सिर्फ वो रेफरेंस नंबर लिखें, ताकि अब ये जो आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये कौन बता रहा है आपको, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको रूल्स बता रहा है। रिलेशनल क्या अब आती है, ये आती है रिलेशन। अब रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन यही चीज है कि जो मैंने आपको बताया कि नाम आ रहा है और आपने एक जगह पे आपने फीस रखी, ठीक है, उस नाम जहां पे एक जगह पे आपने सिर्फ नाम रखे और आपने उस नाम को एक आईडी बना दी, और सेकंड टाइम जब आपने फीस एंटर करी वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ फीस का आपने आईडी लिखी और फीस लिखी। अब ये दो किस्म के क्या हो गए, आपके टेबल हो गए, टेबल हो गए। उन दोनों टेबल के आपकी रिलेशन कैसे बन रही है, आपके स्टूडेंट आईडी से बन रही है, दिस इज दी रिलेशन। तो ये क्या रूल प्रोवाइड कर रहा है आपको, RDBMS। ठीक है, अब आपको मैंने वर्ड यूज किया टेबल। टेबल क्या चीज है कि आपका जो डेटा है सेव हो रहा है कॉलम के अंदर और इन टर्म्स ऑफ रोज। अब कॉलम क्या है और रोज क्या है। अब आज बाद में बात करता हूं एम्प्लॉय की, और सॉरी आपकी स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या चीज है, नाम, उसकी एज, उसका एनआईसी, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी एज, और उसका आपका आते हैं एज आती है, और उसका होम एड्रेस। दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उस स्टूडेंट्स के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे क्या होंगे, कॉलम्स। ठीक हो गया। अब ऐसे ही मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब ये हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 6। अब हमारी क्लास में 6 स्टूडेंट थे, अभी हमारे 4 पार्टिसिपेंट हैं। अब जितने हमारे हमारे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, तो दीज आर दी, हर अगर हर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स, नेम अलग होगा, एज अलग हो सकती है, एनआईसी बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो आपके मल्टीपल जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या होंगे, हमारे इन रोज में जाएगा। तो दिस इज रोज में होगा। कॉलम में क्या हो गया, आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी आते जा रहे हैं वो हम कहाँ रखेंगे, इन रोज के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो कॉलम हमारा कैसा होगा, इन हॉरिजॉन्टल होगा, और रोज हमारी होगी वर्टिकल। तो यही चीज हमें RDBMS बता रही है। तो अब डेटाबेस का जो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया आज में, तो क्या बताया कि डेटा क्या होता है, नेम, आपका एज, आपकी एनआईसी, ठीक है, एड्रेस, वटेवर, दिस इज आपका डेटा। इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट के अंदर किसी जगह पे स्टोर करता हूं, दिस इज द डेटाबेस। उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एसक्यूएल प्रोवाइड कर रहा है। और उस डेटा को रखना कैसे है, उसके तरीकेकार क्या होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, वो कौन बता रहा है आपको, RDBMS बता रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन चार चीजों को मिलाकर, मैं एक डेटाबेस इंजन डिजाइन करता हूं। ठीक है, इन चार चीजों को मिलाकर एक डेटाबेस इंजन डिजाइन करता हूं। अब डेटाबेस जो बात करते हैं इंजन की, इंजन क्या है, ऑरिकल। ऑरिकल डेटाबेस एक डेटाबेस इंजन है। एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस इंजन है। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस इंजन है। पोस्टग्रे एक डेटाबेस इंजन है। ये चार डेटाबेसेस मैंने आपको बताई। ये डेटाबेसेस इंजन जो हैं, डेटाबेस, डेटा, एसक्यूएल, RDBMS, ये चार कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपना इन्होंने एक इंजन डिजाइन किया। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस ये चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहा होगा, एसक्यूएल सर्वर इन चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहा होगा, और आपका माई SQL इन चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहा होगा, पोस्टग्रे इन चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल कर रहा होगा। लास्ट वन आती है मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी बेसिकली क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। वो क्या कर रहा है, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, तो वो एक नो एसक्यूएल, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट नहीं करेंगे।
ठीक है, वो क्या हुआ, जेसन फॉर्मेट के अंदर, एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है वो, तो वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो ये एसक्यूएल डेटाबेस जो कि एसक्यूएल सपोर्ट करती है डेटाबेसेस, वो कौन कौन सी हैं आपकी, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्रे। तो ये जितनी भी डेटाबेस मैंने आपको बताई वो ये चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती होंगी। ठीक है, मगर सब हर ओरेकल का अपना एक आर्किटेक्चर है, एसक्यूएल सर्वर का अपना एक आर्किटेक्चर है, माई सीक्वल का अपना आर्किटेक्चर है, मगर ये चार स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती होंगे। अगर आप माई सीक्वल को में कनेक्शन बनाएंगे तो माई सीक्वल के अंदर भी सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, सेलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी। एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी सेलेक्ट स्टेटमेंट जिस तरह से ओरेकल में चलती है वैसे ही चलेगी। ठीक है, और आपने माई सीक्वल पोस्ट जिस तरह सेलेक्ट स्टेटमेंट करनी है, डेटा के साथ सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसी तरीके से ही चलेगा। ठीक हो गई बात। ये हो गई मेरे पास डेटा के साथ कम्युनिकेशन करने की चार मैं चीजें बताई आपको, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक हो गई बात। अच्छा, यहां तक किसी को सवाल है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, कि बाइक से आप लोगों को प्रॉब्लम है कोई? अच्छा, एवरीथिंग क्लियर हो गई, ये वाली बात है। ओके, ऑल क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हंजला भी ऑल क्लियर है। चलिए। अच्छा, तो ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा क्या था, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन था, कि हम डेटाबेस एसक्यूएल जो हमने बात करी। ठीक है, हमने आरडीबीएमएस की बात करी, और हमने फिर डेटाबेस की बात करी। एक हमने आपको ओरेकल डेटाबेस का एक कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया कि ओरेकल डेटाबेस आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डेटा ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो किसी को आखिर में कोई सवाल है तो बता दें, फिर हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं अभी। ठीक है, मेरे ख्याल से सब क्लियर है, कोई नहीं होगा। ठीक है, चलें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।